नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्की आंचरा और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज सर्किल के फेसबुक पेज और द भारत प्रेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका संघर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से परबत्सर क्षेत्र ही नहीं पूरे नागौर क्षेत्र में हर युवा जो सोशल मीडिया पे है, फेसबुक यूजर है, वो इनके नाम से परिचित है। आज हमारे साथ है डी चंदेलिया जी। आखिरकार सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे करें, आज हम इनसे जानेंगे। जो व्यक्ति इस नागौर क्षेत्र के अंदर सोशल मीडिया में सक्रिय है वो इनके नाम से कहीं ना कहीं वाकिफ है। अक्सर ये सोशल मीडिया पे इनकी पोस्टें वायरल होती है और इनकी पोस्टें हमेशा सकारात्मक रूप से रहती है, पॉजिटिव रहती है, जो समाज में एक नई दिशा देती है। आज हम जानेंगे, काफी यूजर ऐसे भी है जो इनके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं और ये सोशल मीडिया की इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आए और इनके जो सामाजिक मुद्दे हैं, तो आखिरकार इनके क्या क्या मुद्दे हैं और फेसबुक पर ये इतने एक्टिव क्यों रहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। चंदेलिया जी, आप इस फेसबुक पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं। हाँ। और आपकी हम पोस्टें देखते हैं, रियल में बहुत सकारात्मक पोस्टें रहती है। और यदि कोई मुद्दा है जो नेगेटिव मुद्दा है और जहां बोलना चाहिए, काफी लोग तो बोलते नहीं, पर आप इस मुद्दे पे जरूर बोलते हो और आपकी प्रतिक्रिया रहती है। खासकर ऐसा क्या आप में क्वालिटी है? देखो, सोशल मीडिया का हमेशा सकारात्मक सदुपयोग जरूरी है। जी सर। मेरा 2007 में एक्सीडेंट हो गया था जी। उसमें रीढ़ फ्रैक्चर हो गई। मैंने बॉम्बे हिंदुजा हॉस्पिटल मेरा इलाज करवाया। जी सर। वहाँ थे डॉक्टर अभय नेने। जी सर। डॉक्टर श्री राम नेने के छोटे भाई है। जी सर। उन्होंने जब मेरा इलाज किया, मैं वहाँ 65 दिन एडमिट रहा था। जी सर। वहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप काफी टाइम तक बेड रेस्ट करोगे, जी, तब जाके कुछ मोमेंट आएगा। जी। उन्होंने ही मुझे फेसबुक के बारे में बताया जी। कि फेसबुक एक सामाजिक मंच है। जी सर। आप इस पर अपनी आईडी बनाओ। जी सर। और अच्छे लोगों से जुड़ते जाओ। जी सर। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत कुछ फेसबुक आपको देके जाएगा। जी सर। और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई। जी सर। 2009 में मैंने फेसबुक के बारे में काफी सीख लिया था। पहले मेरी आईडी थी जाट भाई मकराना। जी सर। वो आईडी हैक हो गई। जी। 2011 में मैंने दूसरी आईडी बनाई। जी सर। डी चंदेलिया बेसरोड, जी। जो अभी तक अनवरत चल रही है। जी सर। आप सभी दोस्त लोगों का फेसबुक से काफी प्यार भी मिल रहा है मुझे। जी। और फेसबुक से ही मैंने जीना सीखा है। दोबारा जो जीवन मिला मुझे, जी। पहले जो मेरा काम था टेंट हाउस का, उसमें मेरी ट्रेजेडी हुई थी। फील्ड वर्क था, फिर भगवान हाँ। ने मतलब ऐसी ट्रेजेडी कर दी तो फिर मैं सिटिंग हो गया सारा। बंद कमरे में आ गया। जी सर। फेसबुक से ही वापस मैंने ये हिम्मत जुटाई। जी। जी सर। और इसी के देन है कि आज सब कुछ हासिल किया मैंने। सर, ये आपने जो स्ट्रगल किया, फेसबुक, चलो आज की नई पीढ़ी तो बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के अंदर, हर तरीके से यूज, आपने कैसे चलाना सीखा, कैसे आप में ये सकारात्मक, आपकी जो लेखनी है हमने देखी है, जो लिखने की जो कला है। हाँ। तो पहले क्या आप टीचर रहे हो, आपकी एजुकेशन क्या है, पहले तो ये बताइए। एजुकेशन बहुत नॉर्मल रही मेरी। गांव में 8वीं तक स्कूल थी। जी सर। उसके बाद परबत्सर सीनियर सेकेंडरी से मैंने 9th पढ़ी। फिर मैं कुचामन चला गया। जी। वहाँ मैंने 9th के बाद में 10th 12th वहाँ पढ़ी। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी मैंने। जी। और काम पे लग गया। खुद का टेंट हाउस किया था गांव में। उसके बाद ये ट्रेजेडी हो गई। आपके अंदर ये जुनून और ये हौसला कैसे आता है? आप तुरंत भी कोई घटना होती है क्षेत्र में तो सबसे पहले आपकी पोस्ट आती है कि डी चंदेलिया जी की आईडी सर्च की जाती है। और अभी हम देख रहे हैं कि आपने फेसबुक आपको डॉलर के रूप में अर्निंग भी दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि भाई मेरे ही फेसबुक आईडी पे ऐसे अर्निंग होना स्टार्ट होगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेसबुक से भी पैसे मिले। जी सर। ऐसा कभी कुछ दिमाग में नहीं आया था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। पर कंटिन्यू सक्रिय रहने पर वास्तव में फेसबुक बहुत कुछ देता है। और लोगों को सकारात्मक चीजें ही फेसबुक पर रखनी चाहिए, नकारात्मकता से बचकर रहना चाहिए। अच्छी बातें लिखो, सब लोग पसंद करेंगे। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं पॉजिटिव बातें लिखता हूं और जो भी न्यूज आती है लेटेस्ट, जी, उसमें हर फील्ड में जुड़ा रहता हूँ तो मेरे पास वो सूचना आ जाती है। जी।
तो मैं पोस्ट कर देता हूँ और आप सब लोग उसको लाइक करते हो, प्यार मिलता है, ये चीज़ है। आप युवा साथियों से, वैसे आप अनुभवी हो, हमारे सबके सीनियर, और फेसबुक से आप अर्निंग भी ले रहे हो, तो जो नए युवा साथी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का दुरुपयोग भी करते हैं, और समाज में जो अच्छी चीजें आती है, मैंने कई चीजें देखी है, यदि कोई भी व्यक्ति समाज में पॉजिटिव चीज डालेगा तो उसको लोग स्किप कर देते हैं, मतलब उसको वायरल नहीं होने देते, और गलत चीज कुछ भी डालो एकदम सोशल मीडिया में धमाका मचा देगी। तो युवा पीढ़ी से आपका क्या कहना चाहिए कि जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं अपने सामने, सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें डाल रहे हैं, तो उनका कैसे सपोर्ट करें? युवा पीढ़ी से यही कहना रहेगा मेरा कि सकारात्मकता पे चलते रहो, भले ही अर्निंग कम आए, एक दिन आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत कुछ देगी। नेगेटिविटी फैलाने से अभी कुछ समय के लिए आप ज्यादा हासिल कर सकते हो, पर उसका भविष्य नहीं है। थोड़े दिन बाद वो नेगेटिविटी आपको फिनिश कर देगी। सकारात्मकता पर चलते रहो, भले ही आपका लोग विरोध करे, विरोध से मत डरो। जी सर। वो उनका कर्म है, करने दो, पर पॉजिटिविटी पर चलते रहो, एक दिन अच्छा मुकाम मिलेगा। बिल्कुल। ये चीज। और कई चीजें हम देखते हैं कि अपने नागौर क्षेत्र में यदि कहीं ट्रेजेडी होती है, गरीब जो लोग होते हैं उनके कई बार ट्रेजेडी हो जाती है, उसके लिए आप मुहिम भी चलाते हो। हाँ। गैर मुहिम में सहयोग भी करते हो, तो ये विश्वास कैसे कर लेते हैं आप पे भी कि भाई इन्होंने पोस्ट की है, और लाखों रुपए एक पोस्ट पे इकट्ठा भी कर लेते हो समाज के लिए, गरीब तबके के लिए? इसमें देखो, तो ये कैसे आप में ये आई? गुरु उमाराम जी बडाडा साहब है जी, उनके साथ हम काम करते हैं जी, और जहां तक संभव हो परिवार के सदस्यों के खाते में ही पैसे डालते हैं। अगर कोई ऐसा परिवार हो जाए उनके बैंक अकाउंट नहीं है जी, तब हम गुरुजी के खाते में लेते हैं। गुरुजी एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है जी, उन पर सब लोगों का भरोसा है जी, वो एक रुपए का इधर उधर हेरफेर नहीं करते जी, उनका हिसाब है जो क्लियर रहता है। जी, जो भी मुहिम चलाई है तो 5 लोगों के बीच में वो अपने बैंक खाते का पूरा डेट टू डेट स्टेटमेंट देते हैं कि भाई इस तारीख को स्टार्ट किया, इस तारीख को बंद किया, यहाँ तक का ये लेन देन आपका है और ये आपके पैसे संभालो। उनकी पारदर्शिता है 100%। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो 1% इधर उधर हो, पूरी पारदर्शिता से करते हैं। उसी का विश्वास है लोगों को कि जो भी पैसा आएगा वो उस परिवार को मिलेगा। बिल्कुल। ये चीज। चंदेलिया जी, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो लगभग 24 घंटे, तो आपका वैसे व्यवसाय क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि आप व्हील चेयर पर रहते हो, भगवान ने ऐसी ट्रेजेडी कर दी, तो इसके साथ आपका व्यवसाय क्या है? और एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपका जीवन परिचय क्या है, और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने बच्चे हैं, और क्या एजुकेशन ले रहे हैं? परिवार में हम 2 भाई थे। बड़े भाई साहब 2016 में एक्सपायर हो गए। अभी थोड़े दिनों पहले ही 21 अक्टूबर को पापा जी का देहांत हो गया और माता जी 2013 में एक्सपायर हो गए थे। अब मैं, मेरी मिसेज और मेरा बेटा, 2 बेटियां हैं, भाभी जी है और भाई साहब के 2 बच्चे और बच्ची है। मेरा बेटा गुवाहाटी से IIT कर रहा है। वेरी गुड। और बड़ी वाली बेटी है वो उदयपुर से मेडिकल कॉलेज कर रही है, उसका अभी लास्ट ईयर है। वेरी गुड। और छोटी वाली ने BSc कर लिया और CGL के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, प्री क्लियर कर लिया उसने। जी जी। अब मेंस है जी, वो भी अच्छा कर रही है। तो व्यवसाय क्या है आपका? व्यवसाय पहले तो मैं ई-मित्र चलाता जी, ग्राम पंचायत में ही। आपका गांव कौन सा आपका? बेसरोली। बेसरोली ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, वहीं पे अपना ई-मित्र था। बिल्कुल। तो ये IT का नॉलेज पहले ही से ही आपको, ई-मित्र में थे तो? नहीं, मैंने फेसबुक से सीखा है। फेसबुक से सीखा? हाँ। ई-मित्र चलाना, बिल्कुल। फॉर्म वगैरह सब भर लेते हो? मैंने इंटरनेट की दुनिया फेसबुक से ज्वाइन की थी। हाँ। उसके बाद डॉक्टर अभय नेने के कहने से ही मैं कंप्यूटर ले आया था घर पे। जी, उससे सब कुछ सीखा। जी, फिर ये ई-मित्र वाले काम में आ गया। हाँ, उसके बाद जब कोरोना आया जी, तो हमारे वहाँ कृषि पर्यवेक्षक है रामलाल जाट, जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप इसके साथ साथ एक काम और कर लो। जी, किसानों के लिए यहाँ खाद बीज की दुकान नहीं है आपके बेसरोली में, जी, तो एक खाद बीज की दुकान कर लो, लाइसेंस बनवा के काम शुरू कर दो। जी, तो मैंने कोरोना काल में खाद बीज का काम शुरू कर दिया। जी, तो वो अभी अपना चल रहा है, अच्छा है। और साथ में एक हेवल्स इलेक्ट्रिक का आइटम है, सारे उनकी एजेंसी ले रखी है। जी, और
70 सीट लाइब्रेरी लगा रखी है अपने, श्री राम राणा लाइब्रेरी बेसरोली। जी। ये व्यवसाय हम जैसे युवाओं को आपसे सीख लेना चाहिए, आप हमारे सीनियर हो और आईटी के बारे में इतना अनुभव रखते हो। हमने जो ये आईटी का फील्ड चुना है सर, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, और हम यदि आईटी में इसमें संघर्ष कर रहे हैं और कई चुनौतियां आपके सामने भी आई होगी, हमारे सामने भी आई होगी, बिल्कुल आई। तो हम इस चुनौतियों से कैसे लड़े, और युवा साथियों से आपको क्या अपील है लास्ट में कि हम जैसे आईटी में जो पॉजिटिव या नेगेटिव खबरें दे रहे हैं तो हमारा कैसे सपोर्ट करें लोग? आप इतना ही ध्यान रखो कि आप सत्यता के मार्ग पर चलते रहो। जी सर। आपको बुरा कहे उसको भी धन्यवाद बोलो, जी। अच्छा कहे उसका भी धन्यवाद करो। जी। बुरा कहने वाले अपने आप आपको सपोर्ट करने लगेंगे। जी। वो कुछ लोगों की ही संख्या होती है ऐसी जो आपका विरोध करेंगे, बाकी अच्छाई के साथ लोग जुड़ते ही जाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके बारे में कोई खिलाफ लिख रहा है, आपको गलत बता रहा है, वो उसका कर्म है। नहीं, कई बार आप ऐसी न्यूज डालते हो जिसमें मतलब बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है, कई बार ऐसी कुछ धमकी वगैरह वो भी मिलती है क्या? हम ऐसे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है, पर उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपन अगर सही लिख रहे हैं तो अगला विरोध करे तो करो, पर सत्यता से तो कोई बच नहीं सकता। हकीकत जो हकीकत है, डरने की कहाँ जरूरत है। देखिए साथियों, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति पेश करने का सोशल मीडिया पे सबको अधिकार है, और इसका एकदम सकारात्मक यदि आपको फायदा उठाना है तो उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है, डी चंदेलिया बेसरोली जी। आप इनके पेज को फॉलो करें और लोकल यहाँ की जो भी अपडेट है आप इनके मार्गदर्शन ले सकते हो।